नमस्कार दोस्तों। हर एक ग्रह का मार्केट के ऊपर अपना एक प्रभाव होता है। हर एक प्लैनेट मार्केट के एक सेगमेंट को लीड करता है और बाकी के ग्रह उसको फॉलो करते हैं। ऐसे में जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है या नक्षत्र परिवर्तन करता है या अपनी चाल में किसी भी तरह का बदलाव करता है तो उसका प्रभाव बाजार के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। अभी 4 फरवरी 2025 को देवगुरु बृहस्पति ने अपनी चाल बदली है और देवगुरु बृहस्पति की चाल बदलने के साथ ही बाजार ने भी अपना रुख बदल दिया। अब देखते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की ये चाल कितने समय तक बाजार में स्टेबल रहेगी और किस तरह का मार्केट हमें यहां पर देखने को मिलेगा। मैं रोहन शर्मा मार्केट एस्ट्रोलॉजी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस चैनल के माध्यम से अपने आप को लॉसेस से बचाने की कोशिश जरूर करेंगे। बात करते हैं यहां पर देवगुरु बृहस्पति कैसे अब वृषभ राशि में गोचर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बाजार में किस तरह से इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। यहां से 4 फरवरी 2025 से देवगुरु बृहस्पति अपनी मार्गी चाल को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और 15 मई 2025 तक ये समय चलता रहेगा। 15 मई 2025 तक का जो समय है इसमें देवगुरु बृहस्पति पॉजिटिव माइंडसेट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति बाजार में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं क्योंकि आर्थिक नीतियों को कंट्रोल करने का काम करता है बृहस्पति, सोने को कंट्रोल करने का काम करता है बृहस्पति, खदान को कंट्रोल करने का काम करता है बृहस्पति। साथ ही साथ मार्केट में मेजर अप और मेजर डाउन को यहां पर बृहस्पति लीड करता हुआ चलता है। अगर आप सभी को नहीं याद तो मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं कि 2024 में जब देवगुरु बृहस्पति वक्री हुए थे तब बाजार में एकदम से डाउनफॉल देखने को मिला था और कई सारे लोगों को नुकसान हुआ था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने 9 अक्टूबर 2024 जैसे ही देवगुरु बृहस्पति वक्री हुए उसके बाद लॉसेस देखे। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को परेशानियों में उलझते हुए देखा। यहां पर अब वो समय शुरू हो रहा है कि उस समय अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में किए गए लॉसेस की रिकवरी यहां से आरंभ हो जाएगी। जिस व्यक्ति ने समझदारी के साथ आराम से सोच समझ करके आगे बढ़ते हुए मार्केट में काम किया वो व्यक्ति 100% 15 मई 2025 तक अपने आप को प्रॉफिट में लेकर के ही आएगा। ये चीज बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ने जहां एक तरफ नुकसान किया है वहीं पर वो दूसरी तरफ प्रॉफिट भी देने की कोशिश करेंगे और ये प्रॉफिट आपका जो है ये आने वाले फरवरी का पूरा महीना, मार्च का पूरा महीना और अप्रैल का पूरा महीना 3 महीनों में आपको देखने को मिल ही जाएगा। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ बाजार में अपने आप को स्टेबल रखने के लिए और देवगुरु बृहस्पति के प्रभावों को और ज्यादा अच्छे से समझने की, क्योंकि यहां पर छोटी छोटी चीजें अगर आप गलतियां करेंगे, छोटी छोटी चीजों में अगर आप उलझेंगे तो आप परेशान रहेंगे। आपका माइंडसेट जो होना चाहिए वो आने वाले 3 महीनों की इक्वेशन को लेकर के चलना चाहिए ताकि एक पॉजिटिव रुख आपको देखने को मिले। ग्लोबल मार्केट की जब हम बात करते हैं यहां पर तो मार्केट में तेजी का ग्राफ देखा जाएगा। अर्थव्यवस्था बैलेंस होते हुए नजर आएगी और मार्केट में जो एक अनस्टेबिलिटी चल रही थी, शेयर मार्केट में जो एक डर का माहौल जो बना हुआ था वो डर का माहौल यहां पर थोड़ा सा खत्म होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बन रहे हैं। वहीं पर जैसे मैंने अभी कहा कि गोल्ड के कारक है देवगुरु बृहस्पति। आने वाले समय में, आने वाले इन 3 महीनों में सोना अपना पूरा प्रभाव दिखाता हुआ नजर आएगा। इस तरह के संकेत बन रहे हैं। सोना बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि 85-86,000 टच करे और आगे रफ्तार अपनी पकड़ते हुए कोशिश करे। इस तरह के संकेत बन रहे हैं। यहां पर समझदारी कहां रखनी है, सचेत कहां होना है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए। जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे मई 2025 में वहां पर सोना थोड़ा सा डगमगाना शुरू करेगा। सोना थोड़ा सा अपना प्रभाव जो है वो नेगेटिव लेना शुरू कर सकता है। इस वजह से मेक श्योर कि आपकी जो भी प्लानिंग गोल्ड इन्वेस्टमेंट को लेकर के चल रही है, ये गोल्ड इन्वेस्टमेंट को लेकर के प्लानिंग जो है ये फरवरी, मार्च और अप्रैल में आपकी कंप्लीट हो जाए। आप मई तक का इंतजार मत करिएगा, नहीं तो अटक जाओगे, फंस जाओगे। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि मई में सोना जो है वो थोड़ा सा विचलित होना शुरू कर देगा, डाउन ट्रेंड पर जाना शुरू कर देगा। इस तरह के संकेत बनते हैं
और यहां से फिर जब आप आगे देखेंगे तो सोने का प्रभाव जो है वो कुछ समय के लिए थोड़ा सा शांत हो जाएगा। आगे मैं खैर अपडेट करूंगा इसके बारे में। जब देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेंगे तब गोल्ड किस तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, इसके बारे में मैं बहुत जल्दी कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा। यहीं पर सिल्वर अभी के समय में थोड़ा सा उलझाना शुरू कर देगा, ये ध्यान रखिएगा। सिल्वर में अब थोड़ी सी सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि सिल्वर थोड़ा सा फंसाने का काम करेगा और सिल्वर आपको अटका सकता है एक जगह पर आकर के। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। सिल्वर और गोल्ड के अलावा अगर देखा जाए, एनर्जी सेक्टर्स बहुत ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। यहां पर अगर प्रॉफिट कमाना है, एनर्जी सेक्टर्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए, पकड़ के रखिए, एनर्जी सेक्टर्स को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर्स भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन 3 महीनों में। बैंकिंग सेक्टर्स में भी अच्छा खासा मुनाफा अर्न किया जा सकता है, इस तरह के संकेत बनते हैं। तो इसीलिए यह समय बैंकिंग सेक्टर्स के लिए भी एक पॉजिटिव इक्वेशंस लेकर के आता है। इसके अलावा यहां पर निफ्टी को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो निफ्टी में भी आपको डबल बेनिफिट कमाने का मौका मिलेगा, क्योंकि निफ्टी दोनों ही एंड पर अपना काम करेगा बट पॉजिटिव ग्राफ बनाता हुआ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और एवरी डे आप देखिएगा कि निफ्टी आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। तो हर तरह से आपको देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में जब तक बैठे हैं तब तक मौका देते हुए नजर आएंगे और जरूरत है तो इस मौके का पूरा फायदा उठाने का। 4 फरवरी 2025 हमने देख लिया था जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी हुए थे, मार्केट ने किस तरह से 4th, 5th और 6th को अपने आप को बैलेंस किया और कैसे मार्केट धीरे धीरे स्टेबल होते हुए आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव के साथ ही हमें बाकी ग्रहों को इग्नोर नहीं करना है। बाकी ग्रहों का भी अपना एक प्रभाव देखने को मिलेगा और उसके लिए मैं आपको डेली की कैलकुलेशंस दे ही रहा हूं, वो आप देख सकते हैं और उसके माध्यम से आप अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, अपनी ट्रेड को स्टेबल कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपको डेली ट्रेडिंग की इक्वेशंस भी मैं देना शुरू कर दूंगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आज के दिन का मार्केट कैसा जाएगा और आज के दिन में आपको कौन से समय पर अपने आप को मार्केट में लेकर के चलना है जो आपको नुकसान से बचाए। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मेरा इंटेंशन आप सभी को सिर्फ और सिर्फ वैदिक ज्योतिष की इक्वेशन को बताना है और आप सभी को यह समझाना है कि आप अपने आप को नुकसान से बचा सकते हैं। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। मेरा कोई इंटेंशन नहीं कि मैं आपको प्रेरित करूं, प्रोत्साहित करूं या मोटिवेट करूं कि आप मार्केट में काम करें। अपना पैसा सावधानी से और समझदारी से लगाइएगा, जहां आपकी मर्जी वहां लगाइएगा। आप सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका नुकसान ना हो। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी बात को समझ चुके हैं और इसी तरह से प्लानिंग करके अपने आप को आगे ले जाने का प्रयास जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। और कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।